नमस्कार दोस्तों, फिलहाल हम आए हुए हैं कोलकाता के आरबीआई म्यूज़ियम में। यह भारत का दूसरा आरबीआई म्यूज़ियम है। भारत का पहला आरबीआई म्यूज़ियम मुंबई में खुला था और ये कोलकाता का आरबीआई म्यूज़ियम मार्च 2019 में खोला गया था। यहाँ पे हम मनी की हिस्ट्री के बारे में जान पाएंगे, मनी कब इंट्रोड्यूस हुआ और इकोनॉमी में उसका क्या इम्पैक्ट होता है, हमें यहाँ पे देखने मिलेगा। यहाँ आना चाहें तो आप बीबीडी बाग आने वाली कोई भी बसेस पकड़ सकते हैं और वहाँ से आप बड़ी आसानी से यहाँ आ सकते हैं। यहाँ की नज़दीकी रेलवे स्टेशन है बीबीडी बाग रेलवे स्टेशन और दमदम से यहाँ के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ की नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है चांदनी चौक और वहाँ से यहाँ आने के लिए आपको बसेस मिल जाएंगी। अगर आप हावड़ा से आना चाहें तो आप फेरी लेके फेयरली घाट आ सकते हैं और वहाँ से आप वॉक करके 5 मिनट में यहाँ पे पहुँच सकते हैं। यहाँ की टाइमिंग है सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक और ये सोमवार को बंद रहता है। की एंट्री फ़ी है बिल्कुल फ्री, यानी इसके अंदर जाने के लिए आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इसके अंदर जाने के पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। तो मैं भी अंदर फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा और उन फ़ोटो के बेसिस पे आपको जानकारी दूँगा। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसका नज़ारा। जैसे ही म्यूजियम के अंदर घुसेंगे तो आपको एक रिसेप्शन मिलेगा। वहाँ पे आपको अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखना होगा और आप आरबीआई म्यूजियम के अंदर फिर जा पाएंगे। आप जैसे ही इसके अंदर घुसेंगे आपको एक लॉबी दिखेगा जो कि एक बहुत ही साफ सुथरा लॉबी है। आप यहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक कर सकते हैं। आरबीआई के बिल्डिंग के हिस्ट्री के बारे में कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं, आप उसे देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। और जैसे ही आप इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको पुराने समय में एज अ करेंसी में क्या क्या यूज़ होता था आप वो देख पाएंगे। पुराने समय में हम बार्टर सिस्टम का उपयोग करते थे, ग्रेन एज अ करेंसी यूज़ करते थे, वो देख पाएंगे। वहाँ से लेके आज की करंट इलेक्ट्रॉनिक मनी और फ्यूचर के डिजिटल करेंसीज के बारे में भी हम जान पाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें एक चार्ट देखने मिलेगा जहाँ पे हम पुराने समय के बारे में करेंसी के रूप में क्या यूज़ होता था उसके बारे में और भी जान पाएंगे। और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें कॉइन की हिस्ट्री के बारे में जानने मिलेगा कि पुराने समय में क्या क्या एज अ कॉइन यूज़ होता था और वहाँ पे ये सब दर्शाया गया है। तो हम पुराने कॉइन्स को भी देख पाएंगे, उनके बारे में जान पाएंगे। आना, रुपी, ये सब कैसा होता था हम उसकी तस्वीरें भी देख पाएंगे। यहाँ पे अलग अलग देश के नोट रखे हुए हैं, हम उसे भी देख पाएंगे और जान पाएंगे विदेशी नोटों के बारे में। उसके आगे हम बढ़ेंगे तो हम गोल्ड की तरफ आएंगे और गोल्ड क्यों स्पेशल है उसके बारे में पढ़ पाएंगे। और यहाँ पे हमें एक गोल्ड वॉल्ट देखने मिलेगा। उस गोल्ड वॉल्ट के अंदर हम जाएंगे तो वो एक आरबीआई के गोल्ड वॉल्ट का रेप्लिका है। हम उसके अंदर घुसेंगे तो हम देख पाएंगे कि वहाँ पे किस तरह से गोल्ड के बार्स रखे हुए हैं। यह गोल्ड बार एक आरबीआई रेप्लिका के अंदर में रखे हुए हैं। यहाँ पे हम अलग अलग लॉक्स देख पा रहे हैं। यह लॉक इस गोल्ड वॉल्ट के प्रोटेक्शन में काम आते हैं। तो यहाँ पे लॉक्स के बारे में बताया गया है और किस ईयर में कब कौन सा लॉक्स यूज होता था उसके बारे में डिटेल में वहाँ पे लिखा हुआ है। और ये एक आरबीआई का गोल्ड बार है जिसे हम उठा के वेट फील कर सकते हैं कि एक गोल्ड बार का वेट कैसा होता है। यहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस ओवर द इयर्स बताए गए हैं। यहाँ पे आरबीआई के हिस्ट्री के बारे में दर्शाया गया है। यहाँ पे एक वीडियो प्लेयर है जहाँ पे हम आरबीआई के ओवर द हिस्ट्री, ओवर द डिकेड्स जर्नी को देख पाएंगे एक वीडियो के द्वारा। आप इसे सिंपली प्ले कर सकते हैं और आप ये एक ऑडियो वीडियो प्लेयर है, आप इसे देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे एक मुनीम की पेटी है जो कि पुराने ज़माने में मुनीम होते थे, तो उनको दर्शाया गया है। यहाँ पे आरबीआई और बैंकिंग के अर्ली डेज के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप आरबीआई के इनिशियल डेज के बारे में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप टूल्स ऑफ ट्रेड देख पा रहे हैं। नोट बनाने में और नोट को नष्ट करने में कौन कौन से टूल्स के यूज़ होता था वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे कोई कोई टूल्स नोट पंचिंग में काम आते थे, कोई कोई टूल्स नोट स्टिचिंग में काम आते थे। ये एक फेक नोट पहचानने का मशीन है। यूवी रेस के द्वारा ये फेक नोट्स पहचानता था। ये एक आरबीआई स्टिचिंग मशीन है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसी के साथ इस आरबीआई म्यूजियम का सफर होता है समाप्त। अब सफर आरबीआई म्यूजियम का
मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में हमारे साथ काफ़ी ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस जगह से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कृपया कमेंट करें। आपकी उस कमेंट को मैं ज़रूर चेक करूंगा और आपको सटीक से सटीक जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।